नमस्कार। द अय्यर शोकेस आध्यात्मिक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे आपको यहाँ से वृंदावन लेके जाने वाले हैं और ऐसी अनोखी कथाओं की और खूबसूरत लीलाओं की बात करेंगे जो कृष्ण जी से जुड़ी हुई है। और इसको इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर जो हैं डॉक्टर शिवम साधक सर, उनसे बेटर कोई नहीं समझा सकता है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर द अय्यर शो में। स्वामी जी, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे युवाओं में अभी भी फैली हुई हैं। जैसे कि जब हम बोलते हैं कि कृष्ण जी रासलीला कर रहे हैं, तो ये जो रासलीला शब्द है इसको लोगों ने अपने अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ के उसके अलग अलग अर्थ निकाले हैं। तो सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम कृष्ण जी की रासलीला की बात करते हैं तो उसका एक्चुअली में अर्थ क्या होता है? रास देखने में जितना नृत्य है, जितना डांस है, समझने में उतनी ही समाधि है। डांस नहीं है ये। अगर उसको समझ लिया जाए तो व्यक्ति समाधि में चला जाएगा। ऐसा प्रसंग है। पहली बात, श्रीमद् भागवत में रास का वर्णन है 5 अध्यायों में, दशम स्कंद में, जिसको हम रास पंचाध्याय कहते हैं। श्रीमद् भागवत के जो पंच प्राण हैं वो रास पंचाध्याय है। श्रीमद् भागवत भगवान साक्षात श्री कृष्ण ही हैं जो श्रीमद् भागवत में समाये हैं। और किसी भी शरीर में प्राण जब तक नहीं है वो किसी काम का नहीं है। तो उसका प्राण जो है वो रास पंचा अध्याय है। और अब बात करें कि जिनके संग रास रचाया गोपियों के संग, वे गोपी कौन है? गोपी शब्द सुनते ही हमारे मन में एक मूर्ति बन जाती है कि स्त्री है, श्रृंगार किया है, ब्रज में घूम रही है, ऐसी है, ठाकुर जी के पास आ रही है, नृत्य कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो हमने सीरियल में देख लिया है या कहीं फोटो में देख लिया है। गोपी का ये मतलब नहीं है। गोपी तो बड़े बड़े संत हैं, ऋषि मुनि हैं। भगवान श्री राम जब वन में गए और वापस लौटने लगे, 14 वर्ष पूर्ण हुए, तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि दंडकारण्य के वन में कुछ संत आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, भरत जी को मैंने कहा है कि 14 वर्ष में आऊँगा, और भरत जी ने कहा था कि एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो मैं प्राण त्याग दूंगा, तो इसलिए मुझे जल्दी जाना है, फिर मिलूंगा। तो हनुमान जी ने कहा वहाँ तो एक ही भरत प्राण त्यागेंगे, यहाँ तो कितने भरत तैयार हैं, मिल लीजिए। तो जल्दी जल्दी गए, संतों से मिले। संतों ने कहा एक इच्छा है, आप पूर्ण करेंगे? बोले बताइए। आप हमें हृदय से लगा लीजिए। राम जी ने कहा जल्दी से आइए। बोले ऐसे नहीं लगना। बोले फिर कैसे लगना है? राम जी से कहा आप ही बताइए। बोले जैसे लक्ष्मण जी को लगाता हूँ ऐसे लग जाओ। बोले जैसे हनुमान जी को लगाता हूँ ऐसे लग जाइए। बोले ऐसे भी नहीं, ऐसे लगना होता तो कब का लग जाते। कभी कभी आपके हृदय में जब विशेष प्रेम उमड़ता है और जैसे आप जानकी जी को हृदय से लगाते हो, उस प्रेम से लगा सको तो लगाओ। राम जी ने हाथ जोड़ लिए और संतों से कहा दो समस्याएं हैं, एक तो समय नहीं है, अयोध्या पहुंचना है, दूसरा मैं मर्यादा के बंधन से इस युग में बंधा हुआ हूँ लीला में। आप सब गोपी बन के ब्रज में अगले युग द्वापर में आओ, मैं कृष्ण बनकर आऊँगा और फिर आपकी इच्छा पूरी होगी। गोपियों की आयु कितनी है? 6 वर्ष से लेकर 120 वर्ष। ठाकुर जी की आयु कितनी है? 7.5 वर्ष। कुछ मूर्ख लोग काम की दृष्टि से देखते हैं कि ये अमुक व्यक्ति ऐसी हरकत कर रहा है, देखो रासलीला कर रहा है। भैया रासलीला के समय ठाकुर जी 7 वर्ष के हैं, और 7 वर्ष के बालक के हृदय में काम विकार नहीं आता, उसको स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं होता है। वो तो माँ की गोद में भी खेल लेता है, बहन की गोद में भी खेल लेता है, बुआ जी की गोदी में भी खेल लेता है। और गोपियां तो ऐसी ऐसी 120 वर्ष तक की आई जिनको उठा के लाया गया रास में, वो चलने लायक भी नहीं है, इतनी बूढ़ी बूढ़ी भी है, बालिका भी आई हैं। तो ये बिल्कुल ना समझे, जो गोपी बनकर आई हैं उनमें कुछ संत भी आए हैं त्रेता युग से। कुछ जब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तो मछलियां भी आई हैं। बलि के यहाँ गए तो जो दैत्य कन्या प्रसन्न हो गई भगवान को देखकर, वह भी आई हैं। और वेद में जो उपासना कांड है उसके जो मंत्र हैं वह भी गोपी बनकर आए हैं। गो माने इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, उनको गो कहा जाता है। और पी माने पीना, जो अपनी प्रत्येक इंद्री से कृष्ण प्रेम का रस पिए वो गोपी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो ये तो बिल्कुल ना समझे कि गोपी शब्द का मतलब फीमेल ही होता है। जैसे एक शब्द है पुलिस, तो ऐसा लगता है ये कोई लेडीज का नाम है, लेकिन जब कॉल करते हैं पुलिस को तो अधिकतर जेंट्स ही आते हैं। उसी प्रकार से डॉक्टर लेडीज हो या जेंट्स, डॉक्टर ही कहा जाता है। तो गोपी कोई लिंग का संबोधन नहीं है, गोपी तो एक उपाधि है, एक प्रेम की पराकाष्ठा,
उसको गोपी कहा जाता है। तो ये आम जन के समझने का विषय नहीं है। हाँ। जो व्यक्ति उपहास उड़ा देता है, सांसारिक बातें कर देता है, लेकिन जब हम गहराई से उसको समझते हैं तो हमारी समाधि लग जाती है, ना कि हम डांस करने लगते हैं। भगवान शंकर गोपी बनकर आए हैं, आपने ये प्रसंग सुना होगा। वो प्रमाण के रूप में वृंदावन में आज भी विराजमान है। सुबह के समय भगवान शिव का दर्शन होता है और शाम को जब उन्हीं शिव को हम देखते हैं तो वे गोपी रूप में बन जाते हैं, उनका ऐसा श्रृंगार किया जाता है। तो कुछ तो होगा उस स्वरूप में जो भगवान शिव गोपी बनकर आ गए। तो सर ये जैसे आप कह रहे हैं ना, ये मैं ट्रायंगल थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश कर रही थी, आप ज़्यादा बेटर इसको समझा पाएंगे। जैसे शिवजी जब ध्यान में बैठते हैं तो कहा जाता है कि वो भी राम नाम जपते हैं। हनुमान जी हम सब जानते हैं कि राम जी के कितने बड़े भक्त हैं। तो जैसे इतने बड़े जो ऊर्जा रखने वाले, जैसे हनुमान जी की मैं बात करूं, शिव जी वो भी राम नाम ही जप रहे हैं। तो ऐसा कोई नाम है जो राम जी जपते हो? पहली बात तो हनुमान जी और शिव जी एक नाम क्यों जपते हैं, इसका आंसर देता हूँ। क्योंकि हनुमान जी और शिव जी दोनों एक ही हैं। हनुमान जी क्या है? एकादश रुद्र हैं। भगवान शिव जी का रौद्र रूप ही हनुमान जी। एकादश रुद्र, 11वां रुद्र है वो हनुमान जी हैं। अच्छा। और माँ पार्वती भी संग में है, पूंछ के स्वरूप में। अगर हम हनुमान जी की हनुमान चालीसा करते हैं ना, तो शिव जी की आराधना भी हो जाती है और माँ पार्वती की भी हो जाती है, क्योंकि वो संयुक्त स्वरूप है। तो शिव जी भी राम जी को भजते हैं और हनुमान जी भी राम जी को भजते हैं। अब बात राम जी के करें तो राम जी किसको भजते हैं? तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को आप देख लीजिए, किसने स्थापना करी है? श्री राम जी ने स्थापना करी है और राम जी भगवान शिव का पूजन करते हैं। तो एक हरि है और एक हर है, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। और दोनों एक दूसरे को गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के सखा हैं और दोनों ही एक दूसरे के स्वामी हैं। तो शिव जी राम जी को भजते हैं और राम जी शिव जी को भजते हैं। अच्छा, अब जैसे शिव जी को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे लोग अपनी गलतियां कवर अप कर देते हैं सर। जैसे अगर हम ऐसी चीज़ों की बात करें जिसमें आजकल युवा काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो वो कहते हैं कि शिव जी ने भी तो किया था, जैसे नशे वगैरह की अगर हम बात करें तो उनको संपूर्ण कहानी नहीं पता है कि शिव जी ने तो जहर भी पिया था, उन्होंने विष भी पिया था। तो फिर ये युवाओं को ये संदेश इतना डाउटफुल तरीके से गया है कि शिव जी अगर कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो वो थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए सर। बस करेंगे वही जो हमारे काम की चीज होगी। आपने विष की बात करी, शिव जी ने विष पिया तो विष नहीं ट्राई करेगा कोई। हाँ। लेकिन भांग ट्राई कर लेंगे। हाँ। और नशे ट्राई कर लेंगे। एक बार नहीं 10 बार भी शिव पुराण को उठाकर देखा जाए तो कहीं वर्णन नहीं मिलता कि भगवान शिव ने भांग का सेवन किया। कई चित्रों में हम देखते हैं भगवान ने कुछ सुट्टा लगा रखा है, धुआं उठ रहा है ऊपर। कहाँ वर्णन है? किसी ग्रंथ में लिखा है? आपने एपिसोड बना दिया, आपने फोटो बना दी, अपने मन से आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? कोई प्रमाण नहीं मिलता इस बात का। शिव जी पर धतूरा भी चढ़ता है, भांग भी चढ़ती है, ना कि शिव जी उसे खाते हैं। भगवान कृष्ण की ही बात करें तो आप प्रसाद लड्डू चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, रोली लगाते हैं, चावल लगाते हैं, तो क्या चंदन को वो खाते हैं? क्या वो रोली को खाते हैं? क्या वो चावल को खाते हैं? वो तो श्रृंगार में काम आता है ना। जिस समय भगवान शिव ने विष पी लिया, हलाहल का पान किया, तो बहुत जोर से गर्मी लगने लगी और शिवगण बड़े परेशान हुए कि शिव जी को इतनी गर्मी लग रही है। तो देखा कि आसपास में भांग का ही छोटा सा वृक्ष दिखा, उसकी पत्तियां तोड़कर भगवान शिव के शरीर पर उन्होंने मालिश करी, जिससे भगवान शिव को कुछ ठंडक मिली, शीतलता मिली। उस दिन से वो भगवान पर चढ़ाई जाने लगी, ना कि खिलाई जाने लगी। लेकिन लोगों ने भ्रांतियां अपने आप बना ली कि भगवान शिव खाते हैं तो हम भी खाएं। भगवान शिव ने ना कभी भांग खाई, ना कोई नशा, ये तो सबकी रक्षा के लिए विष का पान किया है। जो कि कोई सोच भी नहीं सकता है। तो इस भ्रांतियों को मिटाना चाहिए। विशेषकर हम युवाओं से कहें कि पहले उस बारे में जाने। वैष्णवा नाम यथा शंभु, परम वैष्णव जो हैं वो भगवान शिव हैं, और वैष्णव का लक्षण है वो कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करता। नशा करते हैं तो सिर्फ कथा का और भगवान नाम के नशे में भगवान शिव रहते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का शिव जी नशा नहीं करते। ये बात बिल्कुल प्रमाणित है। तो जो लोग इसके आश्रय में, इसको आड़ में लेकर अपने साथ ऐसा कर रहे हैं, वो निश्चित ही दोष कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं।
सर जैसे अब श्रावण मास में हम ये काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं कि अरे ये तो सावन का महीना है, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, या सोमवार है आज तो शिव जी का दिन है, मंगलवार है आज तो हनुमान जी का दिन है, शनिवार है आज तो शनिदेव का दिन है, तो हम इन दिन मदिरा या मांस का सेवन नहीं करेंगे। तो बाकी दिन भगवान माफ़ कर देते हैं और ये 3 दिन नहीं करते सर? बुधवार गणेश जी का दिन है, हाँ, गुरुवार बृहस्पति का और गुरुदेव का दिन है, लक्ष्मी कौन माँ का सा शुक्रवार है। तो कौन सा दिन ऐसा है जो भगवान का नहीं है, और किस घड़ी भगवान रहते हैं या नहीं रहते हैं? इसका मतलब जो मंगलवार को या शनिवार को पैदा हुआ उस पर हनुमान जी की कृपा है, जो शुक्रवार को पैदा हो गया उस पर कृपा नहीं है। ये तो लोगों ने बहाने ढूंढ रखे हैं पाप कर्म करने के लिए। कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें हमें पाप कर्म करने की अनुमति मिले। किसने हमको अधिकार दिया कि एक जीव की हत्या करके हम उसको खाएं? जो प्राण हमारे अंदर है वही एक चींटी के हैं अंदर, वही मुर्गी के अंदर है, या जो कुछ भी व्यक्ति नॉनवेज सेवन कर रहा है वही प्राण है। और मरते समय सबको ही उतना कष्ट होता है जितना मानव को होता है। उसको भी दुख होता है, उसके परिवार को भी दुख होता है। इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, नरक में जाकर वही दशा हमारी होगी। तो इसलिए ये सब कहने वाली बात है। मंगलवार, शनिवार, ये वार किसी भी दिन किसी प्रकार के नॉनवेज का सेवन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जो करता है वो सिर्फ देखने में मानव है, मानव नहीं है। मेरे दृष्टिकोण में वो राक्षसी ही है। तो मंगलवार, शनिवार को ऐसा कोई परहेज नहीं है, किसी भी दिन इन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। सर क्योंकि श्रावण मास चल रहा है और इसकी भी एक विधि होती है, तो सर क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखना चाहिए? और क्योंकि कांवड़ यात्रा को भी बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है, वो क्यों? कांवड़ यात्रा को इसलिए मान्यता दी गई है कि भगवान श्री परशुराम जी ने इस यात्रा की शुरुआत करी थी, और सबसे पहले भगवान शिव के पास जल लेकर गए थे और जला अभिषेक किया था। तब से ये प्रारंभ हो गई श्रावण मास में। जो शिव चौदस आती है, शिवरात्रि श्रावण की बोलते हैं, उस दिन अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पैदल यात्रा कांवड़िया लेकर आते हैं। लेकिन उसमें भी अब पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं तो भक्ति की जगह कंपटीशन आ गया है। 70 किलो का व्यक्ति है, वो 300 लीटर जल लेकर आ रहा है। रास्ते में उसके प्राण भी निकल सकते हैं, कोई विशेष हड्डी भी टूट सकती है, कुछ हो सकता है। व्यक्ति नशे में आ रहा है लेकर के, स्नान कर रहा है, नहीं कर रहा है, या एक डाक कावड़ का प्रचलन चला है, 40-50 लोग जा रहे हैं एक ही जल को, कभी कोई लेके भाग रहा है, कोई लेकर भाग रहा है, स्नान किया है, नहीं किया। तो ये विधि नहीं है कावड़ लाने की। तो विधि यही है कि एक ही व्यक्ति जल को लेकर आए, और ये इसको समर्पण के और तप की दृष्टि से देखा जाता है कि नंगे पांव चलकर सैकड़ों किलोमीटर से व्यक्ति सफर करके आता है और शिव जी को जल चढ़ाता है। तो मेरा ऐसा समर्पण है प्रभु आपके लिए कि मैं इतना अमूल्य समय निकालकर पैदल कष्ट पाकर आपके लिए ये जल लाया हूँ। आप मेरी इस सेवा को, इस निवेदन को आप स्वीकार करें, और आपका मैं अभिषेक करना चाहता हूँ। तो समर्पण के भाव से, भगवान को प्रसन्न करने के भाव से देखा जाए तो कांवड़ यात्रा बड़ा सुखद पल है। और कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए तो फिर तो शिव जी सर आजकल तो हम रील्स में देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के बीच में कुछ लोग सिगरेट जला के जा रहे हैं आधी देर, फिर कुछ और कर रहे हैं। तो ये श्रद्धा तो इनकी कहीं और ही जाती हुई दिख रही है। मैंने आपसे वही शब्द कहा ना कि श्रद्धा तो रही नहीं गई, प्रेम रही नहीं गया, भक्ति रही नहीं गई। और अन्यथा ना ले, सभी कांवड़ियों के लिए मैं नहीं कह रहा। जो भक्ति भाव प्रेम से ला रहा है, आनंद से ला रहा है, उसको तो शिव जी की कृपा मिलेगी ही। लेकिन रही बात सिगरेट जलाने की, भांग खाने की, शराब पीने की, या होड़ लगाने की कि हमें इतना बड़ा डीजे करोड़ों का लेके आना है, पूरा रोड जाम कर देना है, सबको हिला देना है, तो भगवान शिव कभी प्रभाव से प्रसन्न नहीं होते। भगवान शिव हमेशा भाव से प्रसन्न होते हैं। तो आपके भीतर का भाव कैसा है, बाहर आपने कितनी चकाचौंध अपनी कांवड़ के संग लगा रखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। विशेष ध्यान देना है तो भीतर के भाव के अंदर। और रही बात श्रावण, भगवान शिव को प्रकृति से बड़ा प्रेम है, इसलिए वो हमेशा कैलाश पर वास करते हैं, हिमालय पर रहते हैं, प्रकृति के करीब रहते हैं। और श्रावण वर्षा ऋतु का मौसम है जिसमें प्रकृति बहुत हरी भरी हो जाती है। आपका शहर भी बहुत हरा भरा हो गया है, हमने देखा श्रावण की वजह से। लेकिन हम मई में आते हैं यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए प्रकृति का मास है, प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य पर होती है। तो भगवान शिव का ये प्रिय मास माना गया है। चारों ओर थोड़ी थोड़ी फुहार, दिन में कई बार बारिश हो रही है, देखो आजकल
तो एक वातावरण भीगा भीगा रहता है, तो हमारा हृदय भी शिव जी की भक्ति में भीग जाना चाहिए। इसलिए विशेषता है, इसे साधना की दृष्टि से देखा जाता है, भगवान शिव की उपासना की दृष्टि से देखा जाता है। और ऐसी मान्यता भी है कि श्रावण में उपासना करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। अब शिव जी को लेकर ना एक और सवाल आता है भक्तों के मन में कि उनको गुलाब क्या अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शिव जी को गुलाब नहीं चढ़ता। ये कितना सत्य है सर? जी, शिव जी भगवान शिव को ना शांत कलर से प्रेम है, बहुत ज्यादा चकाचौंध में वो नहीं रहते, इसलिए वो कैलाश पर रहते हैं। तो गुलाब का एक कलर जो है ना वो अट्रैक्टिव है, चकाचौंध वाला लाल है या गुलाबी है। इसी प्रकार से केतकी का पुष्प है, उसका भी कलर लाल ही है, तो वह भी भगवान शिव को वर्जित है। उसका कारण है कि उसने भगवान हरि से झूठ बोला था ब्रह्मा जी के कहने पर, बहुत लंबी कथा है। तो भगवान शिव ने उसको श्राप दिया था, तुम किसी के पूजन में नहीं रहोगे। जब क्षमा मांगी तो भगवान ने कहा सब पूजन में तुम्हारा उपयोग होगा, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। उसी प्रकार से गुलाब को देखा जाता है। तो कोई विशेष दोष के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन विशेष सीधा सीधा कलर से है। तो जितना शांत वातावरण शिव जी के आसपास हम रखेंगे, शिव जी उतने ही जल्दी प्रसन्न होंगे। सर वैसे तो सोने को लक्ष्मी जी माना जाता है और चांदी को हम चंद्रमा से रिलेट करके देखते हैं, लेकिन मैंने देखा आपकी एक रील में जहाँ पे आपने कहा कि जब चेन पहनी जाती है तो जो चांदी की धातु अगर वो हो तो बच्चों को ज़रूर पहनानी चाहिए। तो आपने सर चांदी को सोने के ऊपर क्यों रखा है? सोने को सब इसलिए पहनते हैं कि वो महंगा है, भगवान हरि का भी वास है उसमें, लेकिन वो महंगा है। अभी चांदी की कॉस्ट सोने से ज्यादा हो जाए ना तो सब चांदी पहनकर घूमेंगे। डायमंड क्यों पहनते हैं लोग? क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा है, प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है। लोग देख लें इतना सोना पहना है, इतना डायमंड पहना है, लेकिन उसका प्रभाव क्या है? आपने चंद्रमा से जोड़ा चांदी को, बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा का सीधा संबंध है मन से, और बालक का मन बहुत विचलित होता है। कब? पढ़ाई के समय उसका मन नहीं लगता, एग्जाम के समय उसको कुछ याद नहीं रहता। तो अगर हम छोटे बच्चों को ही चांदी का कुछ ना कुछ धारण करा देंगे तो काफी हद तक सहायता उनके मन की एकाग्रता में रहेगी, और मन एकाग्र रहेगा तो पढ़ाई में सब याद रहेगा, एग्जाम अच्छा होगा और उसका जीवन और भविष्य सब कुछ अच्छा बन जाएगा। इसलिए मैंने इस कारण से चांदी के बारे में बोला कि वो रील बहुत सारे लोगों ने देखी, और बहुत लोगों ने मिलती जुलती रील भी बनाई, कई में मेरी वॉइस भी डाल दी गई। अच्छा। तो सोने का अपना अलग प्रभाव है, जिसमें भगवान हरि है, और सोने में कलयुग भी है। अगर आपको कहीं पड़ा मिल गया है तो उसमें भगवान या लक्ष्मी जी नहीं है, उसमें कलयुग का वास है, वो आपका विनाश कर देगा। परीक्षित ने सोने का मुकुट पहना था और संत के गले में सांप डाल दिया था मरा हुआ, पता ही नहीं था क्या कर रहा हूं मैं, होश ही नहीं था। अनीति की कमाई से सोना खरीद लिया है तो भी उसमें कलयुग का वास है, लेकिन चांदी में ऐसा नहीं कोई दोष माना जाता, इसलिए धारण करना जरूरी है। सर बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पैरों में काला धागा पहनना चाहिए क्योंकि नज़र से बचाता है, लेकिन बहुत सारे मंदिरों में काले धागे को प्रसाद के तौर पर भी दिया जाता है, देवी के मंदिर में मोस्टली। तो सर काला धागा पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? आप यही देख सकते हैं सर पैरों में पहन सकते हैं, कोई दोष उसका नहीं लगता है। रही बात नज़र की, तो नज़र का तो प्रभाव ऐसा माना जाता है कि पत्थर को भी नज़र तोड़ देती है, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, तो वो पहन सकते हैं। उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि अगर हमने धारण कर रखा है पैर में या हाथ में, तो बहुत से लोग पैरों में पहन करके रखते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। सर अच्छा काला ही क्यों धागा पहनते, हरा या लाल क्यों नहीं पहनते? एक बालक को माँ तैयार करती है तो कौन से रंग का टीका लगाती है? नजर ना लगे, काला लगाती है ना। हाँ। तो ये कलर ऐसा है कि जो नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकने में बहुत ज्यादा मदद करती है। हाँ। तो इसका संबंध ऐसा है कि ये कलर बहुत जल्दी पसंद नहीं आता किसी को। शरीर में कुछ भी काला लग जाए तो तुरंत व्यक्ति साफ करता है। इस दृष्टि से ये नजर के लिए काफी ज्यादा, अगर अट्रैक्टिव कलर लगा देंगे तो और जल्दी नजर लगेगी, अरे बहुत अच्छा बैंड लग रहा है आपका, तो ये ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। तो इसमें काले धागे में भी ट्रेंड हो गया है, लोग कोई बैंड बना के पहन रहा है, कोई कुछ है, लेकिन उसको जितना सिंपल रखा जाए, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र ना बने, वो बेहद जरूरी है। अब सर जैसे ईश्वर को पूजने का भी कोई समय जो है वो निर्धारित किया गया है,
तो बाकी समय बोलते हैं कि ईश्वर भी सोते हैं, तो अगर जब ईश्वर सो रहे हैं उस समय अगर मैंने अपनी मनोकामना रखी तो वो नहीं सुनेंगे सर? दो विषय है ना। हाँ। एक पूजना है, एक याद करना है। तो पूजन की तो विधि है, और ये भी आचार्यों की परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है कि भगवान शयन करते हैं। या हमारे वृंदावन में आ जाएं आप तो 12 बजे दिन में मंदिर बंद हो जाता है, शाम को 5 बजे खुलता है, फिर रात में 9 बजे बंद हो जाता है। तो उनका भावना है कि हम ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं छोटे बालक की तरह या स्वामी की तरह, तो सुविधा का विशेष ध्यान रखें। और ऐसा माना जाए तो भगवान सदैव जागृत हैं। लेकिन जो पूजा और आराधना का समय है उसके हमारे सदग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो नियम है। सुबह अगर सूर्योदय से पहले हम कोई उपासना करते हैं 4 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद, तो उसका प्रभाव अलग होता है, एक अलग ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वातावरण भी बहुत शांत होता है, शोर शराबा नहीं होता है। वैसे ही हमारा मन भी सुबह शांत होता है। तो सुबह का अलग प्रभाव है, और जो दिन का दोपहर का समय है उसमें ये भावना है कि भगवान शयन करते हैं। रही बात आपने प्रश्न किया मनोकामना का, तो मनोकामना तो आप भगवान को याद करके मांग रहे हैं, तो भगवान ऐसे तो सदैव जागृत हैं। शिव जी हैं, वो सदैव जागृत हैं। आप कभी भी मंदिर में चले जाइए तो शिव जी का शिवालय खुला ही रहता है। शिवलिंग पर लोग रात को भी जल चढ़ाते हैं, दोपहर में भी जल चढ़ाते हैं। तो पूजन विधि की कुछ परंपरा है, लेकिन मनोकामना का विषय है, याद करने का कोई समय नहीं होता। किसी से जो प्रेम करता है वो हमेशा उसको याद करता है, कभी भी याद कर सकते हैं। निश्चित, याद तो आप कभी भी कर सकते हैं। नाम का सुमिरन आप हमेशा कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। लेकिन रही बात मंत्र की और पूजा की, तो उसमें हमें कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सर जैसे जन्माष्टमी में हमने देखा है कि जो घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पाँव के निशान घर में लगाए जाते हैं, उसका क्या लॉजिक है सर, क्यों करते हैं ऐसे? छोटे बच्चे को कई बार माँ कह के पुकारती है जीवन में, हाँ, कन्हैया, नंदलाला। हाँ, तो बालक में ठाकुर जी के स्वरूप को महसूस किया जाता है। जन्माष्टमी पे छोटे बच्चों को श्रृंगार भी कर देते हैं कि वो कृष्ण जी जैसा और लगते भी बिल्कुल वैसे ही हैं बच्चे। निश्चित ही बालक तो किसी प्रकार का पाप नहीं होता उनके हृदय में, निष्पाप होते हैं, इसलिए वो भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। और हमें देखना भी चाहिए भगवान का स्वरूप उनके अंदर। तो इसी दृष्टिकोण से चरणों के निशान डलवाए जाते हैं कि ठाकुर जी ही इनके घट में बैठे हैं और ये ठाकुर जी के स्वरूप में ही है, तो इसलिए इनके चरणों के निशान हमारे घर में पड़ जाए। मेरी दृष्टिकोण से तो यही कारण है। अब जैसे सर कृष्ण जी को अगर हम महाभारत में देखें तो कृष्ण जी तो स्वयं मतलब परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन उन्होंने भी जो श्राप उनको मिला कि उनके पैर में तीर लगेगा और उस तरीके से उनकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो वायु मार्ग से आए थे और वो वहीं से वापस चले गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कर्म को ईश्वर भी नहीं काट सकते। उनके पहले जन्म में जब राम जी वो थे तब उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे, उनका तीर गलती से किसी और को लगा, तो अब वो उसी तीर के माध्यम से वो अपने प्राण त्यागेंगे। तो ये साइकिल कैसा है सर, ये क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान पर किसी श्राप का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वो आए किस लिए हैं? राम जी की जब बनकर वो आए हैं तो सीता जी की खोज में वो रो रहे हैं। भगवान रोते हैं कभी? ऐसा हो सकता है कोई चीज खो जाए, उनकी पत्नी खो जाए और उनको पता ना हो? हाँ सर। यही चीज देखकर सती जी के मन में संदेह आ गया, ये कैसे भगवान है जो रो रहे हैं? पेड़ों से पूछ रहे हैं, दीवारों से पूछ रहे हैं, जो बोल नहीं सकता उससे पूछ रहे हैं। तो उस समय वो क्या करने आए? लीला करने आए हैं। भगवान शिव उनको समझा रहे हैं सती जी को कि ये नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये भगवान नहीं है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण हैं जो पैर में तीर बहेलिये ने मारा था, उसके पीछे भी लीला ही है कि श्राप भी लीला ही है। वो श्राप भी उनकी इच्छा से ही मिला है और तीर भी उनकी इच्छा से ही लगा है, क्योंकि वह उस समय लीला पुरुषोत्तम है, लीला करने के लिए आए हैं। मानव रूप उन्होंने धारण किया है। किसी के पुत्र बने हैं, किसी के भाई बने हैं, किसी के पति बने हैं, किसी के पिता बने हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर हम मानव रूप में लीला कर रहे हैं तो अच्छे से इस लीला को किया जाए। सर क्योंकि ये कलयुग का दौर है और कहते हैं कि बलि जो हैं, जिनकी बाली जो हैं, जिनका युद्ध कल्कि से होगा, तो बाली इतने ज़्यादा शक्तिशाली होंगे कि कल्कि अवतार जो विष्णु जी का है, उनको सारे चिरंजीवियों की मदद भी लगेगी, जिसमें हनुमान जी होंगे, अश्वत्थामा होंगे और जितने भी 7 चिरंजीवी हैं, बलि हैं, व्यास हैं, हाँ, अष्ट चिरंजीवी। तो
ये कॉन्सेप्ट क्या है सर कि और एक बहुत बड़ा युद्ध आएगा आने वाले समय में? पुराणों को देखा जाए तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन हमको आपको उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। वो कलयुग के अंतिम चरण में आएगा। कलयुग की एज है 4,32,000 वर्ष। हाँ। और अभी हम बैठे हैं लगभग 5,500 वर्ष के आसपास। हाँ। तो बहुत लंबा समय है। बहुत चीज़ें जब तक बदल जाएंगी, मानव की हाइट ही बहुत कम हो जाएगी। पहले बहुत ज़्यादा हाइट होती थी लोगों की, लेकिन जब लाखों वर्ष और आगे जाएंगे तो मानव की हाइट बहुत कम हो जाएगी। पाप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम कैमरे में बोल भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि चारों ओर पाप ही पाप दिखेगा। तो भगवान युग बदलने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी लीला रचेंगे। और मुरादाबाद के पास संभल में एक ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान का अवतार होगा। ये सब चीज़ ग्रंथों में लिखी हुई है। तो निश्चित ऐसा होगा, लेकिन वह उनकी लीला ही है। चाहे युद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे वो महाभारत में उन्होंने कराया, या खुद भी कई बार ऐसी परिस्थिति हुई कि ठाकुर जी को युद्ध करना पड़ा। तो वो बहुत दूर की बात है, लेकिन होना निश्चित है जो चीज़ें पुराणों में लिखी है। अब सर बहुत सारे ज्योतिष ये भी तर्क देते हैं कि अगर आप भविष्य मलिका में जो चीज़ें लिखी हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो कलयुग के 4,32,000 साल हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे पाप जो है उनकी जो आयु है उस हिसाब से उनको दी गई है जो कि ऑलरेडी घटित हो चुके हैं। तो बहुत सारे ज्योतिष ये कहते हैं कि अब धर्म युग की शुरुआत बहुत जल्दी हो जाएंगी क्योंकि वो ऑलरेडी पाप जो हैं वो ऑलरेडी घट चुके हैं भविष्य मालिका के हिसाब से। तो ये क्या फंडा है सर? उनकी बात को भी अगर हम सही माने तो 5 साल पहले धर्म के प्रति जो झुकाव था लोगों का, उससे अब बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग इसे सरकारों का श्रेय देते हैं कि सरकारें बदल गई हैं तो राम मंदिर बन गया है, तो ऐसा है। लेकिन कलयुग के प्रभाव से पाप भी बढ़ेगा, और धर्म तो धर्म ही है, उसको कोई हिला नहीं सकता। कौरव इतने ज़्यादा थे, अधर्म को लिया, प्रभाव बहुत दिखाया, बहुत प्रयास किया, लेकिन पांडवों को हरा नहीं सके। तो जीत तो धर्म की ही होगी। और अभी जो हमें लग रहा है, भजन बने हैं, युग राम राज्य का आ गया, तो बहुत सारे युवाओं का आकर्षण अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। तो मैं तो ठाकुर जी से यही कामना करूंगा कि जो आप बता रहे हैं, ज्योतिषी लोग ऐसा कह रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही निकले और धर्म सदैव ऐसे बढ़ता रहे। यही हमारे सनातन के लिए सबसे बड़ी गौरव और प्रसन्नता की बात रहेगी। सर जैसे अगर हम इस साल देखें, क्योंकि कहते हैं कि मंगल का साल था ये तो 2025 का टोटल भी 9 में आता है, तो हमने देखा कि हमारे आसपास ना बहुत सारे अग्नि से रिलेटेड एक्सप्लोजन्स हुए हैं, चाहे वो एयर क्रैश की बात हो, हेलीकॉप्टर क्रैश की, या जहाँ पे भी अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा दिखा है। और आए दिन हम ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं सुनते जा रहे हैं जहाँ पे कहीं सिलेंडर फटा या कहीं पूरी पेट्रोल से भरी हुई टैंक गाड़ी ही उड़ गई। तो सर इस साल ये इतना ज़्यादा देखा जा रहा है, ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि वाकई में मंगल जो तत्व है वो बहुत एक्टिव है? इसके पीछे का क्या लॉजिक है सर? नहीं, एक्टिव तो खैर है ही। सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से आए दिन सुनने को मिल रहा है, ऐसी घटनाएं चल रही हैं। और ज्योतिष को भगवान का नेत्र कहा गया है, उसकी गणना के अनुसार अगर देखा जाए तो सारी चीज सही भी हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता आपने मंगल से कनेक्ट किया है, हनुमान जी का संबंध भी मंगल से है। तो बहुत सारे हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा रक्षा भी हो रही है। हमारे आपके साथ भी हो सकता है ऐसा, लेकिन वो हनुमान जी की साक्षात कृपा है। लेकिन मैं दोनों ही मतों में रहता हूँ, और मैं बिल्कुल ज्योतिष में भी पूरा भरोसा करता हूँ। तो ये बात तो है कि प्रभाव इस वर्ष कुछ ज़्यादा रहेगा। अच्छा, ऐसे भी कहा जाता है सर कि जहाँ पे भी सुंदरकांड हम पढ़ते हैं या राम 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 जो बोलते हैं, तो जब भी किसी के भी घर में हम राम जी का स्मरण करते हैं, दुनिया में संसार में जहाँ पे भी लोगों के घर में राम जी को याद किया जा रहा है, वहाँ पे एक क्षण के लिए हनुमान जी ज़रूर आते हैं। तो ये सत्य है सर? ये बात निश्चित है। जहाँ राम जी की कथा होती है, कीर्तन होता है, रामायण होती है या सुंदरकांड होता है, तो हनुमान जी ज़रूर आते हैं। क्यों आते हैं? श्रवण करने के लिए। वो रह ही नहीं पाते सुने बिना। जहाँ राम जी की चर्चा हो रही हो और हनुमान जी नहीं सुन पाए, तो हमसे भी किसी ने प्रश्न किया था एक बार कि लाखों जगह इंडिया में, इंडिया से बाहर कथा एक साथ चलती है,
तो हनुमान जी कैसे एक जगह से दूसरी जगह फटाक से पहुंच पाते होंगे। हाँ। मैंने कहा भैया हनुमान जी को एक से अनंत होने में समय थोड़ी लगता है, हाँ। जैसे एक ट्रांसफार्मर कितने घरों में बिजली पहुंचाता है, उसी प्रकार से हनुमान जी अनेक रूपों में सूक्ष्म रूप धारण करके निश्चित ही जहाँ राम जी की गाथा होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, कथा होती है, वहाँ जरूर आते हैं। इसमें संदेह हमें करना ही नहीं चाहिए कि हनुमान जी नहीं आते, जरूर आते हैं। अब सर जैसे जन्माष्टमी के टाइम पे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि कृष्ण जी रात के 1 बजे उनका जन्म हुआ था, तो हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। तो थोड़ा सा ऐसा कुछ आप बता सकें जिससे हर इंसान अपने घर पे बैठ के भी कृष्ण जी को याद कर सके, उनकी पूजा कर सके और जन्माष्टमी का दिन अच्छे से मना सके। सबसे पहले तो प्रातःकाल स्नान कर ले, ब्रह्म मुहूर्त में उस दिन उठ जाए, रोज कितने भी लेट उठता हो। जल्दी उठने के बाद स्नान करके भगवान का ध्यान करे, हाथ में जल लेके व्रत का संकल्प करे और पूरे दिन व्रत रहे। कुछ ना ले तो बहुत अच्छा है, फलाहार जैसे स्वास्थ्य की आयु है उसको देखते हुए व्रत रखा जाए, भगवान का स्मरण किया जाए, याद किया जाए, बहुत अच्छे से मंदिर का श्रृंगार किया जाए। मन में यही भाव हो कि जब ठाकुर जी प्रकट होने वाले थे, जन्म होने वाला था, तो जैसी सूचना ब्रजवासियों को कुछ महीनों पहले मिली थी तो पूरे ब्रज को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया था और इतने प्रसन्न थे कि हमारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। तो ऐसा ही भाव रहे कि हमारे घर भी कोई नयो मेहमान आए वे वारो है और ठाकुर जी साक्षात प्रकट होंगे और रात्रि के समय अपने लड्डू गोपाल जी को खीरे के अंदर विराजमान करते हैं। ऐसा भाव रहता है कि उसमें से प्रकट किया जाता है, या दूध के अंदर से भी कुछ लोग तो खीरे का सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, उसमें ठाकुर जी को विराजमान करते हैं पहले ही और ठीक रात्रि के 12 बजे प्रकट करें। फिर उनका अभिषेक करें जल से, शहद से, दूध से, दही से, पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से, फिर भोग आदि लगाएं, उत्सव मनाएं, जैसे घर में पुत्र होता है उत्सव मनाते हैं, तो इस भावना से ठाकुर जी का उत्सव मनाएं और कई दिन पहले से ही उत्साह से तैयारी में लग जाएं। अब तो आने ही वाली है कुछ दिन के बाद जन्माष्टमी, बिल्कुल, तो सारा संबंध उत्सव से ही है, उत्साह से है। क्योंकि भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो ये कहा गया कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये नहीं कहा कि नंद घर लाला भयो, नंद घर बेटा भयो, आनंद भयो। आनंद क्या है कि उत्साह ही आनंद है, हम सबके भीतर का विषय है और आनंद सबके लिए बराबर रहता है। एक जगह कहीं कथा चल रही है या नृत्य चल रहा है तो जिसने ऑर्गेनाइज किया है वो भी डांस कर रहा है और जो आया है वो भी कर रहा है, सबको बराबर मिल रहा है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण है, वो किसी के निजी सुख के लिए नहीं, सबके आनंद के लिए प्रकट होते हैं। तो हम भी ये भाव रखें कि हमारे यहाँ आनंद पर प्रकट हो और हम उस आनंद में अपने जीवन को व्यतीत करें। अब जन्माष्टमी में नैवेद्य क्या कर सकते हैं जो कृष्ण जी को बहुत पसंद है? हलवा या लड्डू या मक्खन, क्या रखा जाए उनके लिए? सबसे प्रिय तो माखन मिश्री है, वह तो जरूर ही रखना चाहिए, प्रसाद में भी बांटना चाहिए और ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। दूध भोग भी बहुत प्रिय है और उसके बाद तो फिर बात करें तो 56 भोग प्रिय है, तो आप वो भी रख सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। पर जैसी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार माखन मिश्री और दूध तो जरूर रखें और आप जितना इसको बढ़ाते चले जाएं वो आपकी भाव की स्थिति है, लेकिन माखन मिश्री सर्वश्रेष्ठ है। स्वामी जी, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं देश विदेश भी आप जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब कृष्ण जी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह लोगों में फॉरेन से देखा जाता है। भारत से बाहर जो लोग रहते हैं वो वृंदावन आके बहुत भक्ति में नज़र आते हैं। तो ऐसा क्या है सर कि जो फॉरेनर्स को दिख रहा है लेकिन हमारे खुद के युवाओं को नहीं दिख रहा है? ऐसा नहीं कह सकते, काफी सारे युवा फॉरेन से आकर कृष्ण भक्ति करते हैं। हाँ। लेकिन संख्या इंडियंस की ही ज्यादा रहती है, वो 10% ही होते होंगे, 90% तो इंडियन ही होते हैं। तो दिख तो उनको भी रहा है जो 90% कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो इस बात को हम नहीं स्वीकार करेंगे कि हमें नहीं दिख रहा और उन्हें दिख रहा है। हाँ। हमें भी दिख रहा है और उन्हें भी दिख रहा है। सोशल मीडिया आदि के माध्यम से वृंदावन की महिमा फैल ही रही है, ठाकुर जी का नाम भी फैल रहा है और बहुत सी संस्थाएं ऐसी है, नाम नहीं लूंगा मैं, जिन्होंने विदेशों में भी जाकर हमारे सनातन धर्म का बहुत प्रचार किया है। बड़े बड़े राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर वहाँ पर बने हैं। तो वहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि जाकर भावना तो सबके अंदर है, मन सबके पास है, फीलिंग सबके पास है,
तो ठाकुर जी की कृपा जिस पर हो जाती है वो अटैच हो जाता है और फिर वो वृंदावन आने से नहीं रुक पाता। और जहाँ से इस प्रसंग को शुरू किया था, किशोरी जी जिसे बुलाती हैं वो 7 समंदर पार भी होता है तो वृंदावन वो आ जाता है। और उन अंग्रेजों को अगर हम देखें तो कितना सुंदर धोती कुर्ता पहनते हैं, उनकी जो महिलाएं हैं वो कितनी सुंदर साड़ी पहनती हैं, पूरी मर्यादा में रहते हुए कितना अच्छा नृत्य करते हैं। तो जो लोग इधर उधर भटके हुए हैं या थोड़ी सी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ गए हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, वृंदावन जाकर क्या करेंगे, हम धोती पहनकर क्या करेंगे, पूजा कर कर क्या करेंगे, उनको जरूर उन लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए कि वो फौरन से आकर यहाँ पर अपने आप को उसने सब कुछ बदल दिया, वेशभूषा से लेकर भावना से लेकर जो वो भोजन करता था वह भी बदल दिया। वहाँ नॉनवेज खाता होगा, यहाँ शुद्ध शाकाहारी, लहसुन प्याज भी नहीं खा रहा है। तो हम इंडियन होकर अपने आप को क्यों ना बदलें। लेकिन ये कृष्ण और किशोरी जी का प्रभाव है कि जो विदेश से व्यक्ति खिंचा चला आ रहा है, लेकिन भारतीय भी पूरी तरह समर्पित हैं, इसलिए इतनी अधिक संख्या में वृंदावन में वो आ रहे हैं। सर, जैसे युवाओं के लिए मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि बहुत सारे युवा आज के कंफ्यूज्ड हैं कि भगवान होते भी हैं कि नहीं, क्योंकि उनके जो तर्क हैं, उनके जो लॉजिक हैं, वो एक अलग तरीके की दुनिया में रहते हैं। तो सर, उनको आप क्या समझाना चाहेंगे कि अपनी लाइफ को कैसे लीड करना चाहिए? बहुत सारे आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, छोटे बच्चे कह रहे हैं, उनको इतना ये वर्ड इतना एक्सट्रीमली ज़्यादा ओवर यूज़ किया जाता है कि हमें तो एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। उसका शायद मतलब भी नहीं जानते होंगे बच्चे, लेकिन आसपास इतना सुनते हैं कि वो भी बोलने लग जाते हैं। जी, भरोसा नहीं होता उनको। हाँ। तर्क की बात अगर करी जाए तो उनको तर्क की दृष्टि से अगर समझाएं तो उनको ये पता है कि इस बिजली के बोर्ड में करंट है। क्या कभी तार पकड़ के देखा है? नहीं देखा। किसी और को लगाओ, शायद देख लिया हो। पॉइजन पर आ जाए, पता है पीने से मर जाएगा। क्या पीकर कभी ट्राई किया है? फिर कैसे पता मर जाएगा? सुना ही तो है। लेकिन ऐसे ही भगवान के प्रति अगर विश्वास किया जाए तो निश्चित ही उनको अनुभूति होगी। और ये सारा दायित्व उनके माता पिता का बनता है। हम क्या करते हैं, छोटे पर बच्चे को ना मंदिर ले जाते हैं, ना वृंदावन ले जाते हैं, ना कथाओं में ले जाते हैं। अभी तो छोटा है, वहाँ शोर मचाएगा, हमें डिस्टर्ब करेगा, हम ही लोग चलते हैं। जब बड़ा हो जाएगा तब ले जाएंगे। बचपन में ही हमने उसको कुछ नहीं समझाया, नहीं सिखाया, तो बड़ा होकर तो वो विश्वास ही नहीं करेगा, ऐसे ऐसे तर्क दे देगा कि आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये तो घर के पूर्वजों का दायित्व है। या आपका कोई सखा, आपका मित्र अगर ऐसे भटका हुआ है और आप स्पिरिचुअल हैं, तो आपकी भक्ति सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद साधना कर रहे हैं, खुद भजन कर रहे हैं, खुद तीर्थ कर रहे हैं, आप उसको भी धीरे धीरे समझाकर लाइन पर लाइए। और रही बात डिप्रेशन की और एंजाइटी की, जब तक हमें ये लग रहा है कि दुनिया वाले, ये परिवार वाले, ये मित्र हमारे ये दुनिया वाले, ये परिवार वाले, ये मित्र हमारा साथ दे रहे हैं, तो ये कभी कभी साथ छोड़ भी देते हैं, कभी कभी विपरीत हो जाते हैं, हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो अपनों से धोखा व्यक्ति खाता है तब ज्यादा डिप्रेशन में जाता है या उसे कोई बहुत मोटा नुकसान हो जाता है। जिस दिन वो अपना सखा ठाकुर जी को मान लेता है, अपनी संपत्ति का स्वामी ठाकुर जी को मान लेता है, उस दिन से वो डिप्रेशन में जाना बंद हो जाता है। नुकसान हुआ ठाकुर जी का और फायदा हुआ तो ठाकुर जी का। और मेरे ऐसे सखा हैं जो हमेशा हर स्थिति में मेरे साथ रहते हैं। तो हमें अपने जीवन में कुछ प्रतिशत का पार्टनर तो ठाकुर जी को जरूर बनाना चाहिए। ऐसा करने से ये डिप्रेशन वाली समस्या आएगी नहीं। कभी आप अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेंगे। व्यक्ति अकेलेपन में ही जाता है डिप्रेशन में, जब उसे लगता है सब साथ नहीं है या सब साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हर परिस्थिति में, तब वो सोच सोच कर उसमें चला जाता है। तो ठाकुर जी को आप साथ मानिए, जीवन में डिप्रेशन में आप नहीं जा सकते। जैसे सर, आपकी एक रील देखी थी मैंने, जहाँ पे आपने कहा था कि काशी का जो गंगा जल होता है वो कभी घर नहीं लाना चाहिए। तो सर, जैसे हम बाकी तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, वहाँ का गंगा जल तो लाते हैं हम घर पे, तो फिर काशी का क्यों नहीं? उसका मूल कारण है, काशी को मुक्ति की भूमि कहा जाता है। काशी में रहने वाला एक मच्छर भी अगर मरता है तो उसे शिवलोक मिलता है। कोई जीव जंतु, व्यक्ति, कुछ भी, बहुत से लोग काशी में इसलिए वास करते हैं कि हमें शिवलोक मिले, मुक्ति मिल जाए। कई बार क्या होता है कि गंगा जल भरते समय बहुत से छोटे मोटे जीव जंतु उसमें आ जाते हैं, जिन्हें हम आंख से नहीं देख सकते बिना किसी उसके। तो उस दृष्टिकोण से मैंने कहा, महापुरुषों से जैसा मैंने सुना, कि कोई जीव वहां से आ गया गंगा जल में हमारे संग घर तक, और घर पर आकर उसकी मृत्यु हो गई, तो हम उसकी मुक्ति में बाधा बन गए।
काशी में अगर वो मरता तो निश्चित वो मुक्त हो जाता, लेकिन हम अपने शहर में अपने घर में ले आए तो हमें दोष लगा। अन्य स्थानों को ऐसा मुक्ति का धाम नहीं माना गया है, तो वहां से गंगा जल आप खूब आनंद से घर में ला सकते हैं। और वैसे ही सर मेहंदीपुर बालाजी के लिए कहा जाता है कि वहाँ से कभी प्रसाद घर नहीं लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी लोगों की भूत बाधा है या कोई भी नकारात्मक शक्ति है जो उनके ऊपर हावी हो गई हो, वो वहीं पे छोड़ के आया जाता है, तो प्रसाद नहीं लेके आते। तो ये भी सत्य है सर? हाँ, बहुत से भक्तों में हमने ऐसा देखा है कि वो प्रसाद ले आए। विशेष जानकारी तो मुझे नहीं है, दर्शन करने में बराबर जाता हूँ, लेकिन कई बार हमने ऐसा सुना है महापुरुषों से भी और कई परिवारों से भी कि हम ऐसा ले आए तो वहां से कोई हवा या किसी और की चीज हमारे ऊपर आ गई। और जो लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते वो बालाजी जा करके देख ले, कैसे कैसे लोग खेलते रहते हैं, 4-4 लोगों को उठाकर फेंक देते हैं। तो हनुमान जी ही उनका उपचार करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। तो जब ये चीज बनाई गई है कि नहीं लाना है, तो हमें उसको फॉलो करना ही चाहिए। पता है कि ये चीज मुसीबत दे सकती है, तो उससे दूर रहना ही ठीक है, तो नहीं लाना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से। आपको लगता है सर कि ऐसे भी कुछ प्रमुख मंदिर है जहाँ पे ये कार्य तो करना ही नहीं चाहिए? जैसे आपने कहा काशी का गंगा जल नहीं लेके आते हैं साथ में, वैसे ही मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद नहीं लेके आते, तो ऐसा कुछ जो हमें किसी मंदिर में जाके नहीं करना चाहिए? सभी मंदिरों के लिए बता देता हूँ एक साथ ही। सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, फोटो लेते हैं और रील्स बनाते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ होती है मंदिरों में, अब कोविड के बाद देखें आप वृंदावन में या कहीं भी, उस भीड़ में क्या होता है कि व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए ठाकुर जी के पास पहुंच पाता है, और उन कुछ सेकंडों में ना वो मोबाइल के फिल्टर, स्नैपचैट और इस पे ही उसका ध्यान रहता है कौन सा लगाऊं और कैसे करूं, और फोटो आई नहीं आई वो पता ही नहीं चला वो कब मंदिर से व्यक्ति बाहर आ गया। उस स्थिति में फोटो लेना है तो आंखों से लो ठाकुर जी का, और सेव करना है तो फोन की मेमोरी में नहीं, अपने हृदय की मेमोरी में सेव करो, जो नेत्र बंद करते ही तुरंत दर्शन हो जाए। हाँ, हम वृंदावन गए थे तो ठाकुर जी के इस रूप में हमने उनका दर्शन किया। अयोध्या में मोबाइल ले जाना बैन है, तो बड़ा अच्छा दर्शन हो रहा है लोगों को। तो हमें कहीं भी जाना चाहिए, प्रदर्शन की दृष्टि से रील वगैरह नहीं बनानी चाहिए, दर्शन की दृष्टि से आनंद से दर्शन करने चाहिए। खाटू श्याम जी को भी बहुत ज़्यादा माना जाता है सर, और कहते हैं कि वहाँ पे भी एक अनोखी शक्ति है, तो थोड़ा सा सर खाटू श्याम जी के बारे में बता दीजिए। महाभारत की कथा की अगर बात करी जाए तो अगर बर्बरीक जी भगवान श्री कृष्ण बीच में नहीं पड़ते तो महाभारत का युद्ध ही खत्म नहीं होता, कि वो जिसकी तरफ चले जाते थे वो इतना बलशाली हो जाता था। तब भगवान ने ये लीला करी, सर उनका अलग हो गया और ये उनको वरदान दिया। सबसे पहला वरदान तो अपना नाम ही दे दिया, श्याम भगवान कृष्ण का नाम है, कितनी कृपा करी। और दूसरा वरदान कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी महिमा भी बढ़ेगी। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कृपा है खाटू श्याम जी पर। कलयुग का समय जैसे जैसे बढ़ रहा है ऐसे हमारे बाबा खाटू श्याम जी की महिमा बढ़ रही है। कितने भक्त जा रहे हैं जिनकी विपदा दूर हो जा रही है खाटू श्याम बाबा की कृपा से। तो ये हमारे श्री बांके बिहारी लाल की कृपा है, और एक ही है दोनों, इसी भाव से हम जाएं। जब अपना नाम ही दे दिया उन्होंने, तो कृष्ण और उनमें कोई फर्क हम ना देखें जब दर्शन करने जाएं, क्योंकि कृष्ण की कृपा से वो श्याम बने हैं। तो कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा तो ठाकुर जी का आशीर्वाद का फल और बढ़ेगा। ऐसी खाटू श्याम बाबा की महिमा अनवरत बढ़ती रहेगी। स्वामी जी, ऐसे 5 स्थान जो आपके हिसाब से एक मनुष्य को अपने जीवन काल में जाना ही चाहिए तीर्थ स्थलों में? ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि सिर्फ 5 में ही सीमित कर देना है। हाँ। किसी का मन कहीं रमता है, किसी का कहीं रमता है। वृंदावन जरूर जाना चाहिए, अयोध्या जरूर जाना चाहिए। उत्तराखंड की बात करें तो जहाँ जहाँ जा सकें, हरिद्वार से प्रारंभ हो जाता है, नीलकंठ, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ तक सरलता से पहुँच सके। श्री जगन्नाथ भगवान की शरण में जरूर जाना चाहिए। रामेश्वरम की बात करें तो वहाँ भी, अब आपने लिमिट बता दी। 6 हो गए सर, 6 हो गए। 6 हो गए, अभी भी 6 हो गए। माता वैष्णो देवी में भी बड़ा सुख मिलता है। तो आपकी श्रद्धा किसके प्रति ज्यादा है, और जिसके प्रति श्रद्धा ज्यादा है उनके उसमें ही आप जाएं। और स्थान तो अनेकों ऐसे हैं कि जहाँ पर जाकर बहुत सुख मिलता है। ऐसे ऐसे छुपे छुपे स्थान हैं भगवान के कि जहाँ पर जाकर बहुत सुख मिलता है। तो मैंने तो 5 से ज्यादा बता दिए, अब बताऊं तो 100 से भी ऊपर हो जाएंगे।
तो जहाँ पर जाने का सबसे ज़्यादा मन में विचार आए, सोशल मीडिया है, टीवी है, जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं उस स्थान की महिमा, और बहुत ज़्यादा अंदर से वो व्याकुलता जाने की, सबसे पहले वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर मन लगे सबसे ज़्यादा। अब जैसे सर, क्योंकि आप इतनी सारी कथाएं कराते हैं, तो मेरे दिमाग में ये सवाल था जो मुझे ज़रूर पूछना है। कहते हैं कि महिलाओं में ना माता आ जाती है या देवी आ जाती हैं, तो ये सर कितना साइकोलॉजिकल है और कितना सच में होता है सर? माता, और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं हनुमान जी आ जाते हैं, कुछ को माता आ जाती हैं। माता के ना 0.1% वेग को भी कोई मानव नहीं बर्दाश्त कर सकता, शरीर फट जाएगा उसका। कहाँ हम भगवान के वेग की बात कर रहे हैं, कोई हंसी मजाक है। एक साथ 10 लोगों का सर हिलने लग गया, 10 जगह माता आ गई, इतना टाइम है माता के पास। उसने स्नान नहीं किया, सुबह से कितने लोगों को स्पर्श किया है, भोजन किया है, हाथ धोए नहीं धोए, कहाँ बैठा है, इतनी अशुद्धियां हैं, उसके बाद माता विचार नहीं करेंगी उसके भीतर आने की। तो मैं इस बात को फैक्ट नहीं मानता। कुछ लोगों के अंदर छोटी मोटी हवाएं होती हैं, जिन्हें हम नकारात्मक भी कह सकते हैं, उस कारण से वो झूमने लगते हैं, और दूसरे लोग बता देते हैं माता आ गई, या वही व्यक्ति उसका फायदा उठाकर लोगों का दोहन करता है कि माता आ गई है, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, ये करो, थोड़ा सा धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, इस लालच से ऐसा करने लगता है। लेकिन भगवान इतने खाली नहीं है जो सबके पास ऐसे पहुंच जाएं और उनका वेग कोई बर्दाश्त कर पाए। तो ये कुछ हवा होती है, कुछ लोगों की भावना होती है कि कोई कीर्तन चल रहा है, कुछ मतलब इतना ज्यादा वो भावना हो गई कि आउट ऑफ कंट्रोल। इसलिए हम कहते हैं भक्ति करो, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के संग में। ज्ञान और वैराग्य क्या है? भक्ति की दो आंखें हैं। उसके बिना भक्ति करोगे तो अंध भक्ति कहलाएगी। कितनी करनी है, क्या कर रहे हो, किस सिचुएशन में हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं आते किसी के अंदर, और आ जाएंगे तो वो जीवित नहीं रहेगा मेरे दृष्टिकोण से। ये तो कुछ ऊर्जाएं होती है जिसका प्रभाव कभी कभी हो जाता है, जिसे लोग भगवान का नाम देते हैं। तो क्योंकि सर आप भगवान से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपको लगता है शैतान भी होते हैं और इंसान के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है उसका, जैसे भूत प्रेत हो गया या पिशाचिनी हो गई, ये सब सच में होते हैं? बिल्कुल, अच्छे से ग्रंथों में भी प्रमाण मिलता है। शिव महापुराण की अभी हमारी कथा चल रही है, तो उसके पहले दिन ही एक ब्राह्मण का प्रसंग आता है, बिंदुक नाम के ब्राह्मण के। उसने बहुत सारे पाप किए और वो प्रेत बन गया। तो प्रेत योनि होती ही नहीं, भूत योनि अगर होती ही नहीं तो फिर पुराणों में उल्लेख नहीं होता। और कई लोगों के साथ घटनाएं भी घट जाती हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आप मेहंदीपुर बालाजी ही जाकर के देख लीजिए। तो जिस चीज का नाम ग्रंथों में है, महापुरुषों से या अपने बड़ों से हम सुन रहे हैं, निश्चित वो चीज होती है, लोगों पर प्रभाव भी डालती है। कई बार साक्षात रूप में भी लोगों को मिल जाता है, किसी के उल्टे पैर हैं या किसी की कोई ऐसी स्थिति है। कई बार किसी के ऊपर हवा के रूप में वे प्रवेश कर जाता है, लेकिन निश्चित ये नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं। तो स्वामी जी, आपसे बहुत सारी बातें हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे। एक तरीके से लगा कि हम वृंदावन भी गए, शिव जी से भी थोड़ी बातें हो गई, हनुमान जी की भी बात हो गई, राम जी की भी हो गई, और क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है तो ऑफकोर्स हमने कृष्ण जी की बहुत सारी बातें करी। 2 सवाल से हम इसका आज के पॉडकास्ट को एंड करेंगे। पहला सवाल सर, कहते हैं कि कृष्ण जी काली जी का रूप है, ये क्या है सर? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। राधा जी को शिव जी का रूप कहा जाता है और कृष्ण जी ही काली जी कही जाती हैं। पूज्य श्री आजकल महाराज जी चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, श्री प्रेमानंद जी, हाँ, उन्होंने भी बोला है। और कहीं ना कहीं भगवान के जितने भी अवतार हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैंने कहा कि भगवान शिव ही हनुमान जी हैं, उसी प्रकार से निश्चित ही काली ही है वो, और वो शिव जी हैं जैसा आपने बताया। तो कोई भी संदेह ना करे, और बहुत ज़्यादा रहस्यों में पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। जब तक संदेह रहेगा तब तक विश्वास अडिग नहीं होगा। तो जो काली को पूजते हैं वो माँ मानकर पूजें, जो कृष्ण को पूजते हैं वो कृष्ण मानकर पूजें। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा। अब सर, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाइए भैया, और थोड़े से भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट रहिए, वृंदावन से कनेक्ट रहिए। जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति है। पैसा तो बहुत कमा रहे हैं युवा, सक्सेस भी बहुत हैं, लेकिन उतना पैसा कमाने के बाद भी वो शांति उनको नहीं मिल रही है। क्योंकि शांति बाहर का विषय नहीं है, बाहर से पैसे से चीज़ें इकट्ठी कर सकते हो,
शांति जो है वो भीतर का विषय है। तो थोड़े से भगवान से कनेक्ट होइए। वृंदावन नहीं जा सकते तो पास के कृष्ण मंदिर में जाइए, थोड़ा सा कीर्तन करिए, कुछ अभिषेक करिए, प्रसाद चढ़ाइए, हो सके तो व्रत रखिए। और अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं तो थोड़े से अध्यात्म की शुरुआत इस जन्माष्टमी से करिए। सभी युवाओं से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा। तो हमारे साथ इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर डॉक्टर शिवम साधक जी जुड़े थे और आज का पॉडकास्ट बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही एक खूबसूरत तरीके से बना है और डेफिनेटली हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये पूरे एपिसोड को देखिए और सर ने जिस तरीके के आपको मैसेजेस दिए इस पॉडकास्ट के ज़रिए, स्पेशली युवाओं को, उनको भी उनकी लाइफ को बेटर करने का मौका मिलेगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में द ईयर शो में आने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है, आपने कहा हम वृंदावन भी गए, शिव जी के पास भी गए। हाँ। मेरे माध्यम से कुछ देर आपको भगवान का स्मरण हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर, हरी चर्चा करके। राधे राधे। राधे राधे सर।